एक साधक थे, ईश्वर के भक्ति के ऊपर उसकी इतनी दृढ़ताई थी, जबरदस्त दृढ़ताई थी। अगर कोई गलत भी बोल दे तो वो मान्य कर लेते थे कि चलो अच्छा है, जो भी आप कह रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन मुझे भक्ति जो कर रहा हूँ वो भक्ति मेरी अच्छी है। एक बार जब महादेव जी उसके ऊपर प्रसन्न हुए, परमात्मा प्रसन्न होने पर कुछ ना कुछ देते हैं, ये बात जरूर है। देने को आए, जब वो दे नहीं रहे थे तब देवी ने, माया शक्ति ने उनको देने का इरादा किया। आप तो देते नहीं हो, तो चलो मेरे कहने से एक बार तो उन साधकों को दे दो, तो ठीक है मान लो दे दूंगा, लेकिन मैं दूंगा, लेकिन आपको मेरे साधन तो दोनों के दोनों ईश्वर और शक्ति, ये दोनों के दोनों एक झाड़ के ऊपर जाके बैठ गए। और जब झाड़ के ऊपर जाके बैठ गए तो ईश्वर ने एक सोने का घड़ा रास्ते पे रख दिया। जब रास्ते पे रखा तो इस साधक के एक मन में एक वृत्ति तैयार हुई कि चलो भाई, अंधा जब चलता है तो किस तरह से चलता हुआ। तो साधक वो इस तरह की बुद्धि उसके दिमाग के अंदर आने के बाद वो उसने अंधे का सोंग रचा और उस घड़े के पास से गुजर जाने लगा, लेकिन घड़े को हासिल किया नहीं। जब घड़ा चल जाने के बाद उसने आंखें खोली तो रास्ते पे घड़ा नहीं था, लेकिन ईश्वर ने शक्ति को कहा, देखिए बोले ये ईश्वर की भक्ति करने वाला है, ये मेरी भक्ति करने वाला है, और मेरी भक्ति करने वाला कभी माया की प्राप्ति की ओर नहीं जाएगा। इसीलिए बोले ये घड़ा लेता नहीं है, इसीलिए मैं दे नहीं रहा था, आपने जबरदस्ती किया तो मैंने दिया। इतना देने के बाद भी नहीं लिया, क्योंकि इसको मेरे धन से जरूरी नहीं है, इसको ज्ञान की जरूरी है। जिसको ज्ञान की जरूरी है तो उसकी धन की जरूर नहीं है। इतनी दृढ़ता तुम्हारे घट के अंदर जब आ जाएगी, मान लो तुम परम गति के मार्ग की ओर जा रहे हो, आगे सरक रहे हो, आगे प्राप्ति आपकी होगी, ये जरूर बात है। जहाँ सुख जाना पीव का, जो ईश्वर के प्राप्ति का सुख जिसे मिला हो, तो वो ईश्वर के धन के प्राप्ति की ओर कभी आँख उठाएगा नहीं। वो ज्ञान किस तरह से ज्ञान की सुख और ध्यान की सुख की चाहना मिलेगी, ज्यादा की प्राप्ति होगी, इस तरफ ज्यादा आकृष्ट होने की कोशिश करेगा। माया भक्ति एक की भेड़ ही नहीं रहे है। माया और भक्ति ये दोनों अलग अलग है। एक सरस्वती है तो एक लक्ष्मी है, और दोनों एक जगह कभी ही रह सकती नहीं। माया देखिए महाराज ने एक साख में कहा है, एक दुनिया भक्ति करने वाले और शक्ति की आराधना करने वाले, ये दोनों एक जगह कभी बैठते नहीं, कभी नहीं रहते। तो माया भक्ति एक थी, भेड़ ही नहीं रहे, ये दोनों एक साथ कभी नहीं रहते। और इन कारण सुखराम, इस वजह से जन को जीवते, इस वजह से ईश्वर जन को यानी भक्ति करने वाले साधक को दुख देते हैं। अब इतना होने के बाद साधक को किस तरह से रहना चाहिए, ईश्वर की प्राप्ति उसे किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, ये देखना है। अभी किस तरह से रहोगे, राम तेरी गाय पड़े जो कीजे,
प्रभु तेरी भावे मुगत मुगत हरि में भावे दो जग दीजे राम तेरी रामेश्वर जी मोबाइल एक जगह रखने को बोलो ना, एक जगह रखने को बोलो। मोबाइल हिल रहा है ना मोबाइल। अरे बाप एक मिनट है ना इसको तो हरि भगति करनी भजन श्रीपति मेरे भजन भगवान आवाज को नहीं आ रहा जब लग मुगली
रमा श्यामराव जी आपका माइक बंद करो ना, श्यामराव जी माइक बंद करो ना आपका। सुख दुखता बहुत दोस्ताई दर तो मेरे बाबा तो के दुख भगत जोड़ोगे भगत जो तेरी सदगुरु सुखराम जी जिसकी भक्ति में दृढ़ता आ गई तो ईश्वर जिस तरह से रखेगा उसी माफक वो साधक रहेगा। देखो एक राजा ने एक बार इस गुलाम को पकड़ के लाया और जब गुलाम आया तो राजा ने उसे पूछा, दिन निकलने के बाद जब राजा ने गुलाम को पूछा, अरे क्यों, बोले आप क्या खाओगे? तो गुलाम ने बोला, आप जो खिलाओगे वो मैं खा लूंगा। तो बोले ठीक है, तो कपड़े क्या पहनोगे? जो आपके पसंद है वो कपड़े पहना दो तो मैं वो पहन लूंगा। और चाहना क्या है? आपको जिस बात की चाहना होगी वही बात मुझे चाहती है। यानी जिस तरह से आप रखोगे उसी तरह से मैं रहूंगा। राम तेरी दाय पड़े से जिस तरह से आपको रखना है, जिसकी भक्ति में दृढ़ता आ गई तो ईश्वर जिस तरह से रखेगा, वो अगर गरीबी में रखेगा तो साधक गरीबी में रहेगा। साधक को ईश्वर को लगा कि मुझे इसको धनवान बनाना है तो वो धनवान में रहेगा। अगर ईश्वर को लगा कि इसको पूरे जीवन में दुख दूंगा तो साधक बोलेगा कि मैं दुख में जी लूंगा लेकिन नाम लूंगा आपका ही, दूसरे का नाम नहीं लूंगा। और इस दुनिया में जो भेषधारी है, दुनिया में भेष तो चढ़ा लेते हैं
लेकिन भेष चढ़ाने के बाद वो चाहना ईश्वर की नहीं करते। भेष तो ईश्वर का रख देते हैं, लेकिन चाहना रखते हैं माया की। एक बार उस राजा ने राजा के यहाँ 4 आदमी पढ़ के लाए गए, तो चारों के नाम अलग अलग थे। एक का नाम था तृष्णाधारी, एक देख क्या तृष्णाधारी सो तो ले गया 7 किनारे, और एक देख क्या अनाहारी तो बोले सारी रात मच्छी मारी, और एक देख क्या बोले शीलाधारी तो बोले राजा के घर चोरी की, और एक देख क्या बोले राजा ढोर तो पकड़े साहब बोले और छोड़े ढोर। नाम में कुछ रखा नहीं, लेकिन नाम के चिंतन में सब कुछ रखा है। और जो नाम के चिंतन में लगा हुआ है तो ईश्वर जिस तरह से रखेगा वो उसी तरह का कार्य करेगा। नाम में कुछ नहीं। नाम एक का था तृष्णाधारी, तृष्णाधारी यानी उसकी किसी बात की तृष्णा नहीं है, लेकिन वो शाह की नारी उठा के ले जाता है। बात शाह के घर, लेकिन शाह की नारी उठा के ले गया, क्योंकि उसको तृष्णा है इसकी नारी। और एक देखे आहार, यानी उसको आहार की जरूरत नहीं है, लेकिन जब वो जिसके यहाँ रहा तो साथ भर मच्छी मार मार के खा रहा था। यार नाम में कुछ नहीं है। और एक देखे अनाहारी, और एक देखे शीलाधारी तो राजा के घर चोरी करी, तो उसने राजा के घर चोरी करी, यानी वो भी शिलाधार नहीं है जो शिला से रहता है। तो जो शील है तो शील सभी की तरह का है। ईमानदारी का शील है, नारी के पास शील है, चोरों के पास शील है, हर तरह के इंसान के पास अपने अपने कर्म के हिसाब से शील रहता है। तो जब तक भेद भक्ति कर रहे हो तो भक्ति का भेद साधकों के अंदर आने के सिवा, भक्ति में दृढ़ता ही लाने के सिवा वो कभी ये नहीं कहेगा, वो ये कभी कहीं नहीं कहेगा नहीं। तो वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं भक्ति इस तरह से करूंगा। राम तेरी दाए पड़े जो किसे भावे वो मुगत हरि मेलो। हे ईश्वर, चाहे हमें भक्ति करे तो मोक्ष की प्राप्ति हो या दोजख या नरक में डाल दो, लेकिन हम करेंगे आपकी भक्ति। मुझसे दुख आएगा, मुझे संपत्ति नहीं मिलेगी तो मैं आपकी भक्ति करना छोड़ दूंगा, ये साधक के अंदर दृढ़ता ही आ गई तो वो कभी नहीं कहेगा। भावे मुगत कर लो, भावे दोजख किसे और राम तेरी दाएं पड़े जो किसे। इस तरह से वो साधक भक्ति में रमान रहेगा। मुझको तो और भक्ति से करनी, मुझे उस ईश्वर की भक्ति करनी है कि जो ईश्वर ने मुझे पैदा किया है और जिस तरह से पैदा किया है उसी तरह से मैं उसकी भक्ति करूंगा। ये जब उसके मन के अंदर दृढ़ता ही आ गई, मन निजमन में गया, तो मुकुट वाली भक्ति करनी, भजन अखंडित तेरो। मैं अखंडित भजन किस तरह से रहेगा। देखो महाराज ने एक दफा एक सागर में कहा है, रसना सेव थकीच बन के जीव भजन सुलागो। जब अपन मुंह से राम राम कर रहे हो, जब वो रसना थकेगी
तो समझ लो कि अपना जीव भजन को लगा है। तो अपनी रचना तक के चिंतन से जो भजन करेगा, मान कि भाई उसका जीव भजन को लगा है। जब जीव भजन को लगा है, मानो कि उसका घट जागृत हुआ, और जिसका घट जागृत हुआ उसके भक्ति के अंदर दृढ़ता ही आनी चाहिए। और जब भक्ति उसकी दृढ़ता के ऊपर आ गई तो वो यही बोलेगा कि मेरा खुशियां सु बिड़त बदे। तो अगर मेरी खुशी आपकी भक्ति करने में है और आपको वो अच्छा लग रहा है, आपको आपका बिड़त संभालना है, और मुझे खुशी नहीं दे रहे हो, मुझे दुख में रहना चाहते हो, रखना चाहते हो, तो आप रख सकते हो, लेकिन मैं आपकी भक्ति बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं। मेरा खुशियां सु बिड़त बदे तो कहीं बिगड़ सुनते हो। मेरे भक्ति के अंदर आप अगर उससे देखना नहीं चाहते हो तो आपका क्या बिगड़ता है? मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं। अगर आपको जो भी अच्छा लगे तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपके भक्ति को नहीं छोड़ूंगा। कि अगर ये इंसान ऐसा करता है कि इसका ईश्वर के ऊपर भरोसा टूट गया, और भरोसा नहीं रहने से ये कभी कभी गलत कर्म करने को उठ जाता है। देखिए, हर इंसान अपनी खुशियां निकाल लेता है। कोई आम की भक्ति करते वक्त, कोई ईश्वर की भक्ति करते वक्त। एक बार एक घोड़े वाला था, और रास्ते से घोड़ा लेके गुजर रहा था। धूप करने के दिन थे, और उस धूप करने के दिन में उसके पास घोड़ा भी था, लेकिन पाँव में जूते भी थे। रास्ते से गुजरते गुजरते धूप करने के दिन में एक कोई तो भी पगडंडी से जाने वाला मुसाफिर था, उसे दिख पड़ा। उसके पैर में जूते भी नहीं थे, चप्पल भी नहीं थी। ये तो घोड़े पे था ही था, लेकिन उसके पाँव में जूते भी थे। जब जा रहा था तो जाते जाते इसकी नजर में आ गया। जब नजर में दिखा तो इसने कहा, अरे मेरे पैर में जूते भी है, मतलब मैं घोड़े पे सवार हूँ,